हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो का टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है और क्या है आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हमें हर फील्ड में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। चाहे हम अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन किसी को देने की बात करें, चाहे बड़े बड़े इंटरव्यूज़ की बात करें, तो वहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। क्योंकि बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अपना इंट्रोडक्शन ही जब हम किसी को अच्छे से नहीं दे पाएंगे, अपने बारे में ही नहीं बता पाएंगे, तो सामने वाले को हमारी और जो हमारी क्वालिटीज़ हैं और जो हमारे काम का तरीका है वो कैसे पता चलेगा। तो अपना इंट्रोडक्शन हमें उतने अच्छे से देना चाहिए ताकि सामने वाला एक बार में ही हमसे खुश हो जाए और जो हमारा काम था वो बन जाए। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन को मैंने स्टेप बाय स्टेप 8 से 9 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है और उसमें जो भी स्टेप फॉलो होते हैं इंट्रोडक्शन में वो सब लिए हैं, एक एक करके हम इन्हें सबको देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा ग्रीट। ग्रीट से हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। जैसे क्या बोलकर हम अपने सामने वाले को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। वो हमें देखना होगा कि मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, और नून है तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग है तो गुड इवनिंग। और ये सब चीज़ क्या होती हैं, फॉर्मल होती हैं, यानी यही चलती हैं हमारे इंटरव्यूज़ में, या आप नॉर्मली अपना भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो भी हमें इन्हीं चीज़ को फॉलो करना होता है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, हाय, हेलो, हे, व्हाट्स गोइंग, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ इनफॉर्मल हो जाती हैं। हम ये चीज़ें इंटरव्यूज़ में अपना कहीं भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम ये चीज़ हम यूज़ कर ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव ये नहीं लगती हैं। हमें क्या यूज़ करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अगर आप चाहें तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेम की। नेम में देखिए, हम अपना इंट्रोडक्शन 3 तरह से दे सकते हैं। अपना नाम जो है हम 3 तरह से बता सकते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास बताने के लिए। क्या क्या, माय नेम इज़, आई एम एंड दिस इज़। ये 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपना नाम बता सकते हैं कहीं भी कैसे भी। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, माई सेल्फ के साथ कभी भी अपना नाम ना बताएं, क्योंकि माई सेल्फ के साथ आप कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। माई सेल्फ के साथ अपना नाम नहीं बता सकते, ये क्या ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हम कहने के लिए तो कह देते हैं बट नहीं, हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एकदम सभी सभी सही चीज़ों की। तो हम गलत चीज़ तो यहाँ पर ले ही नहीं सकते। तो माई सेल्फ के साथ आप अवॉइड करें अपना इंट्रोडक्शन देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेस की। नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है, प्लेस। तो अभी तक हमने 2 कैटेगरी समझी हैं, ग्रीट और नेम। अब थर्ड क्या बात कर रहे हैं हम, प्लेस की। तो प्लेस बताने के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से, आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम एंड आई लिव इन। ये 3 ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना एड्रेस बता सकते हैं, आप अपना प्लेस बता सकते हैं, और काफ़ी इम्प्रेसिव है तीनों ही। आप इन तीनों का यूज़ करके बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। क्या है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फैमिली। फैमिली को भी इंट्रोड्यूस कराना कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही प्रॉपरली आप इंटरव्यूज़ में ही कराते हैं, बट नॉर्मली अगर आप कहीं अपना किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कूल में बोलना पड़ रहा है, अगर आपको किसी दूसरे अपने जो ऐसे रिलेटिव हैं जिन्हें आप नहीं जानते, आपको उन्हें बताना पड़ रहा है, तो आप बता सकते हैं। चलिए फैमिली देखिए, देयर आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली। तो ये लाइन तो आप रट लीजिए, 5 मेम्बर्स हैं, 4 मेम्बर्स हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, देयर आर 3 मेम्बर्स, 5 मेम्बर्स, 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। ये आप अपने हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि भाई सबके अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके अलग अलग भाई है, बहन है, कितने भाई बहन है वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बताना है। तो ये हमारा फैमिली वाला
फोर्थ पॉइंट था, यानी फोर्थ कैटेगरी थी। अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ। क्या है हमारी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं हमारे, हम देखें तो अपने इंट्रोडक्शन के पर्पज़ से, अपने इंटरव्यूज़ के पर्पज़ से। देखिए सबके अलग अलग इसमें क्या होते हैं, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन, हर कोई सारी क्वालिफिकेशन नहीं बता सकता कैसे कैसे। अगर कोई बच्चा स्कूल का है तो वो अपने स्कूल का लेवल ही बताएगा। जैसे अगर आप स्कूल में हैं, आप 6th क्लास में हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम इन क्लास 6। कैसे बोलेंगे, आई एम इन क्लास 6। अगर आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। तो ये 2 तरीके हैं अपनी क्लास वगैरह बताने के लिए। अब नेक्स्ट, अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो कैसे बोलेंगे, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैंने यहाँ सभी कह सकते हैं सभी मैंने क्लासेस ली हैं कि क्लास वाला बच्चा कैसे बोल सकता है। अगर ग्रेजुएट है तो वो कैसे बोलेगा, किसी ने पीएचडी वगैरह की है तो वो कैसे बोलेगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आपको इसमें कोई और भी चीज़ें अगर ऐड ऑन करानी, ये भी अपने इंट्रोडक्शन में चाहिए, तो आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में अभी फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो नेक्स्ट है, आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। नेक्स्ट है, आई एम पीएचडी इन। अगर आप इसी में पीएचडी हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। या आई एम परसुइंग। परसुइंग मतलब आप उस टाइम जो भी स्टडी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो आप उसे ही बता सकते हैं। नेक्स्ट है, आई एम इन। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हो जाते हैं ये बताने के लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस की। अब देखिए इन क्वालिफ़िकेशन के अलावा भी बहुत सारी किसी की एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस हो सकती हैं जो उसे सिग्निफाई करती हैं, उसके बारे में एक अलग से इन्फॉर्मेशन देती हैं। जैसे आई हैव डन 6 months कोर्स, या ट्रेनिंग भी हो सकती है या कोर्स भी हो सकता है। ऑन, आप अपने कोर्स का नेम बताइए। फ्रॉम, उस इंस्टीट्यूट का नेम बताइए। इन, ईयर बताइए आपने किस ईयर से किया है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल रट लेनी है अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यानी कि ये नहीं कि आपने पूरा ही रट लिया, नहीं। अगर आप क्लास के बच्चे हैं तो आप अपना क्लास का रटिए। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका इसमें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि भैया अभी आप स्कूल में कर रहे हैं तो आप एडिशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं इसमें। या फिर कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं आएगा जो मैं नेक्स्ट कैटेगरी में बताऊंगी। तो आपको सिर्फ वो चीज़ करनी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लेवल तक सफिशिएंट है। आई होप आपको इतनी मेरी बात क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है हमारी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में देखिए ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस का टॉपिक, क्योंकि मैंने यहाँ सभी कैटेगरीज ली हैं। मैं सभी को देखकर ये इंटरव्यू की वीडियो लाई हूँ, चाहे वो कोई बच्चा ग्रेजुएशन में हो, चाहे कोई बच्चा मेन इंटरव्यू के लिए ही जा रहा हो, तो सबके लिए यहाँ पर वो वीडियो है। तो आपको अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे स्कूल वाले बच्चों का तो इसमें कुछ काम नहीं है, वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे तक जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि आगे भी अब नीचे के 2 पॉइंट जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो ये एक्सपीरियंस का टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो जॉब के लिए अपना इंटरव्यू के लिए अप्लाई वगैरह कर रहे हैं। तो आई एम अ फ्रेशर। अगर आप किसी फील्ड में बिल्कुल फ्रेश यानी कि न्यू भी हैं तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम अ फ्रेशर। नेक्स्ट है, या फिर आपने कहीं वर्क किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, वो वर्क का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर आप उस काम का नाम बताइए और ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन। नेक्स्ट है, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन। उस कंपनी का नाम बताइए जहाँ पर आपने वर्क किया है और किस पोस्ट पर किया है, आप वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आपको अगर और भी अपना इम्प्रेसिव दिखाना है अपना इंट्रोडक्शन, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन। कंपनी का नेम और इज़ और एन, वो सॉरी एज और ए या एन, आप वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये थी हमारी 7th कैटेगरी। अब हम अपनी नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ आ गए हैं, जो हर किसी को, हाँ, जिसमें हर स्टैंडर्ड के बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं, हॉबी में। हॉबीज़ में देखिए सबको अपनी कहीं ना कहीं हॉबी बतानी होती हैं। अब हॉबी बताने के लिए भी हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो कह सकते हैं आप आई लव, और इसके साथ ऐड कर सकते हैं अपनी हॉबी। फॉर एग्जांपल, आई लव रीडिंग, आई लव डांसिंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब नेक्स्ट है तरीका इसका बोलने का, माई हॉबी इज़। माई हॉबी के साथ भी आप बोल सकते हैं, माई हॉबी इज़ रीडिंग, माई हॉबी इज़ डांसिंग। और अगर आपकी हॉबीज़ एक से ज़्यादा है यानी मोर देन 1 है, तो आप कैसे बोलेंगे, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। उसके लिए आप बोल सकते हैं,
माई हॉबीज़ आर, क्योंकि यहाँ पर आपकी हॉबीज़ ज़्यादा है, एक हॉबी नहीं है, तो हॉबी का हॉबीज़ और आर। माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड डांसिंग। ये था आपकी हॉबीज़ वाली कैटेगरी। अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है एंड। एंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना होता है ताकि हमने स्टार्टिंग से जो भी बोला है वो हम एक फ्लो में ख़त्म कर सके। तो आप उसे कैसे बोलेंगे? दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। कैसे बोलेंगे? दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो आप ये लाइन बिल्कुल रट लीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं और अगर आप किसी स्पीच को भी दे रहे हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बट मी की जगह क्या लगाना पड़ेगा? दैट्स ऑल अबाउट माई स्पीच या दैट्स ऑल अबाउट द स्पीच, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन की एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने वो सभी पॉइंट्स कवर किए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक करके। आपने देखा भी होगा इसमें मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, चाहे हॉबी हो या एंडिंग पॉइंट हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने को मिल जाए और वो भी आपकी तरह अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर सके। तो अब मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप इनके अकॉर्डिंग ही अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए और यूँ ही पढ़ते रहे मेरे साथ। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी किसी और टॉपिक पर लेकर आऊँगी, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आनी है। तो मैंने 2-3 काम दिए हैं आपको कमेंट बॉक्स में करने वाले। एक तो वीडियो के बीच में दिया था, एक अब दे रही हूँ कि मुझे बताइए कि वीडियो के बीच में मैंने क्या बोला था कि हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। फिर मैंने अब लास्ट में बोला है कि आप इन सभी कैटेगरीज़ का यूज़ करिए और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। और लास्ट दिया है मैंने आपको, आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ आप ये 3 काम ज़रूर करिए और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।